अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको क्रम्बल की वायरल जो है सिनेमन रोल कुकीज़ विद क्रीम चीज़ फिलिंग बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, ये टोटली मेरी रेसिपी है, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद डेवलप की है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और टेक्सचर है। आप यकीनन खाओगे, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने सब चीज़ों को फ़ॉलो करना है और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी-सी टेक्निकल रेसिपी है। आपको हैंडल करने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन जब मैं सिखाऊँगी तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। वीडियो है काफ़ी लंबी, हमने फटाफट करना है काम। ये है जी प्राइमा की क्रीम चीज़। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम चीज़ ले सकते हो। 100 ग्राम मैं ले रही हूँ। इसके अंदर हमने सिर्फ़ थोड़ी-सी चीनी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ऑलरेडी कुकीज़ में चीनी होगी। ठीक है? मेजरमेंट्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। अभी आपने रेसिपी पे फ़ोकस करना है कि हमने ये क्रीम चीज़ ली है किसी भी ब्रांड की, मैं फिर से कह रही हूँ। इसके अंदर आपने पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी डाल देनी है तकरीबन 15 ग्राम और वो डाल के आपने इसको मिक्स करके और आपने इसको रख देना है फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए कि जम जाए। 1 घंटे में भी जम जाएगा ये ना। आपने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी-सी लिक्विड ही होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होगा, फ्रीज़ होकर ये अच्छी-सी हार्ड हो जाएगी, ठीक है? आपने इसके ना समझो कि 10-10 ग्राम के बना लेने हैं बाउल। जो छोटे-छोटे बाउल कह रही हूँ सॉरी, छोटे-छोटे से आपने डॉलप्स से डाल देने हैं इसके। जिस तरह ये मैं डाल रही हूँ ना, प्लेट के ऊपर आपने कोई क्लिंग रैप या कोई प्लास्टिक रैप करके उसके ऊपर आपने इस तरह से 10-10 ग्राम का या 15-15 ग्राम का आपने आइडियली रख देना है, ठीक है? जैसे अंदाज़े से इंसान रखता है वैसे रख देना है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जब भी आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, आपने बनानी पूरी डो है, लेकिन पहले हाफ़ को यूज़ करना है, फिर हाफ़ को यूज़ करना है, ताकि आपके कोई भी मसला ना हो। अच्छा जी, बटर जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं नादिया कुकीज़ में हम घी डाल सकते हैं, हम ऑयल से बना सकते हैं। नहीं सोने, कुकीज़ हमेशा बनती ही बटर से हैं और अनसॉल्टेड बटर से। नमकीन मक्खन नहीं लेना, सिर्फ़ आपने सॉल्टेड बटर नहीं लेना, अनसॉल्टेड लेना, ठीक है? इसको आपने फुल स्पीड पे बीट कर लेना है, बीटर के साथ, और इसको क्रीम कर लेना, व्हाइटर टोन में ये चला जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे बटर, आप मार्जरीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मार्जरीन रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है? अच्छा जी, इसमें शुगर की ब्राउन शुगर जाएगी। वैसे आम तौर पे जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें हाफ़ व्हाइट शुगर होती है, हाफ़ ब्राउन शुगर होती है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर ब्राउन शुगर के साथ ही बनाया है। अक्सर लोग कहते हैं नादिया से शक्कर से रिप्लेस कर दें। येस यू कैन, लेकिन टेस्ट में ऊपर-नीचे थोड़ा-सा हो जाता है। ब्राउन शुगर का अपना टेस्ट है, शक्कर का अपना टेस्ट है, लेकिन आप आपस में एक-दूसरे से रिप्लेस कर सकती हैं। टेस्ट थोड़ा फ़र्क हो जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए कि मैंने ब्राउन शुगर शुगरी की यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बेस्ट है, रोज़मोर की मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। अच्छा जी, अब देखो बटर को मैंने ब्राउन शुगर को और मक्खन को सिर्फ़ 1 सेकंड के लिए बीट किया। मक्खन को पहले ज़्यादा बीट किया था, फिर ब्राउन शुगर और अंडे को सिर्फ़ 1 मिनट के लिए बीट किया। अब हमने साइड पे रख दिया और हमने इसके अंदर डालना है जनाब मैदा। मैदा हम लेंगे, इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। ये पहले हम डाल रहे हैं जी सिनेमन पाउडर, ये भी मैंने खुद से ऐड किया है। आई डोंट नो जो क्रम्बल वालों की रेसिपी है वो तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप ये खाओगे और वो खाओगे आप कहोगे नादिया बिल्कुल सेम है ये। ओके जी, अब मैं मैदा में डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कॉर्नफ्लावर भी मैं डालूँगी इसमें, ठीक है? कॉर्नफ्लावर भी इसके अंदर जाएगा, वो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी बस आप रेसिपी को देखो। सॉल्ट जो है मैं डालूँगी अंडे वाले बैटर में, ठीक है? अंडे वाले बैटर में डालें ताकि नमक की आप में वो गुठलियाँ-गुठलियाँ सी ना आपको आएँ, वो थोड़ा-सा मॉइस्चर होता है तो मिक्स हो जाता है। पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ नमक लेना है, दानेदार नहीं लेना, वो मिक्स नहीं होता, ठीक है? नमक डालना ज़रूरी है। आपको लगेगा नमकीन बिस्किट तो नहीं होंगे, नहीं जानी, बिल्कुल नमकीन नहीं होंगे, लेकिन ये मिठास को बहुत बैलेंस कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने ये जो अंडा, मक्खन और ब्राउन शुगर वाला बैटर है उसके अंदर डाला और इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है? अच्छा, ये टेक्निकल सी रेसिपी है, लेकिन यकीन मानिए बहुत बहुत मज़े की और अमेजिंग रेसिपी है। मैंने जब से मुझे इसकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बना के दिखानी है और मेरी मेहनत वसूल होनी चाहिए, ठीक है? वैसे मैं इसकी क्लास भी रख सकती थी, लेकिन आपको पता है मैं अपने दिमाग से चलती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगे, जब मुझे लगे कि इट्स वर्दी फॉर क्लास, तो मैं रखती हूँ। जैसे हमारी आने वाली क्लास बड़ी ज़बरदस्त सी है, फज की मैं रखूँगी, आप लोगों ने ज़रूर लेनी है, यू विल लव इट। इसी वीक में अनाउंस हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखो, ये जो बीटर है, बीटर से मैंने इसको ये जो हमारी पूरी डो थी इसको, ये थोड़ी-सी क्रम्बली क्रम्बली है। अच्छा, मज़े की बात है वनीला एसेंस डालना ही मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में डाला।
वनीला एसेंस आपने 1 टीस्पून डालना है, अगर आपके पास वनीला पाउडर है तो आपने हाफ टी स्पून डालना है। और मिलेनियम का सबसे अच्छा है, बाकी किसी और ब्रांड का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें करवाहट सी महसूस होने लगती है, बड़ा तेज़ और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लगता है, मुझे वो नहीं पसंद। मिलेनियम का सबसे बेस्ट है, यू कैन यूज़ इट। अच्छा जी, अब देखो हमारी डो रेडी हो गई। अब डो को आपने किसी भी प्लास्टिक बैग में आपने इसको करके कैसे रखना है, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी, ठीक है? आधे को एक तरीके से बनाऊँगी, आधे को दूसरे तरीके से बताऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि जब आप लोग बनाओगे तो आपका किस तरह से बेस्ट बनेगा। अब ये देखो, कोई भी प्लास्टिक रैप लेके मैंने डो को आधा कर दिया। ये आपकी जो डो है तकरीबन 500 से 510-20 ग्राम के दरमियान, यानी कि 1 पाउंड या हाफ केजी की आपकी ये डो बनेगी, जिसको भी मैंने मज़ीद हाफ कर दिया है। अब आप देखो, ये हमने डो को फैला लिया। अब मैंने लिया मक्खन, मक्खन लिया मैंने थोड़ा-सा पिघला हुआ, इसके अंदर मैं डालूँगी दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर, ब्राउन शुगर और थोड़ा-सा 1/4 टीस्पून कोको पाउडर, उससे ज़रा ब्राउनिश सा टेस्ट आ जाएगा। वैसे ट्रेडिशनली इस रेसिपी में नहीं जाता, लेकिन मैंने डाला है, आप भी ऐसा करके देख सकते हो, यू विल लव इट। ठीक है, अब आप ये देखो, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मक्खन लिया है मैंने, जो भी मेजरमेंट है आप देख लोगे। उसके अंदर नरम सा मक्खन लेना है आपने अनसॉल्टेड, उसके अंदर आपने डाला सिनेमन पाउडर, ब्राउन शुगर और थोड़ा-सा कोको पाउडर, उसको मिक्स कर देना है। और जो पीछे हमने डो फैलाई हुई है, इसके ऊपर हमने इस तरह से डाल देना है। ये आपने अच्छे से देखना है। अच्छा, कोई भी कुकीज़ होती है ना, उसमें मक्खन जाता है और मक्खन से ही टेस्ट डेवलप होता है, अदरवाइज़ आपकी ड्राई कुकीज़ बनती हैं, ठीक है? अगर आप लोगों का है कि नादिया अगर हम घर के घी से बनाएँ, तो फिर घर के घी के लिए आपको ये है, घी को मेल्ट करो, उसको फिर ठंडा करो, ठंडा करके बीट करो, देन यू कैन यूज़ इट। लेकिन मैंने कभी ऐसा कुकीज़ में नहीं किया, तो सुने मुझे इसका आइडिया नहीं है। हाँ, आप नान खटाई वगैरह में इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन जो कुकीज़ होते हैं प्रीमियम होते हैं, उसमें आपने इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना। मक्खन आप 1 किलो मँगवा लो किसी भी अच्छे ब्रांड का, थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ कर लो। अच्छा, मुझसे किसी ने इसकी प्राइस नहीं पूछी, क्रम्बल वाले मेरे ख़्याल से आई थिंक 300 350 या 400 का सेल कर रहे हैं, एक कुकी, और उनका 100 ग्राम का होता है या 80 ग्राम का, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नहीं खाया, ठीक है? मैंने सिर्फ़ थोड़ा-सा खाया था, लेकिन मुझे उसके पूरे के वज़न का पता नहीं है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था मैंने थोड़ा-सा हटा दिया, लेकिन आपने इसको इसी तरह से स्प्रेड करना है और नीचे आपने प्लास्टिक पेपर ज़रूर रखना है। अगर आपके पास सिल पैट है, सिलिकॉन वाला सिल पैट अगर आपके पास है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास जो था वो दूर पड़ा था, तो मैंने कहा नहीं यार, इसी से काम चला लो, आप भी इसी से चला लेना। अब आपने प्लास्टिक के साथ इसको ऊपर-ऊपर करना है, हाथ से नहीं करना, टूट जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। अब ये जो काम है, यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसको उठा के जब ये रोल हो जाएगा ना, आपने इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देना है। फ्रिज में 1 घंटे के लिए, ठीक है? रेस्ट देना है। अब मेरी वीडियो ऑलरेडी 22 मिनट की हो गई थी, मज़ीद इसको मैं ड्रैग करती कि मैंने इसको रखा, फिर दिखाया, वो बहुत लंबा काम हो जाना था। अब आपने बस इसको इस तरह से रैप करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह की कोई भी ट्रे ले लेनी है, नीचे बटर पेपर ज़रूर लगाना है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाह रहे, आप बचाना चाह रहे हो, बटर पेपर की बचत करना चाह रहे हो, आप नीचे क्लिंग रैप भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये बटर पेपर के ऊपर हमने क्या करना है, अब ये देखो, जो फ्रिज से मैंने जो उस वक़्त क्रीम चीज़ के डोलप बना के रखे थे ना, वो मैंने बाहर निकाले, वो बिल्कुल हार्ड हो गए हैं, ठीक है? फटाफट से आपने काम करना है, डिले काम नहीं करना, जिस तरह से मैं स्लोली कर रही हूँ ना, आपने नहीं ये काम करना। अब आपने जो है इसके खोलना है और इसके पीसेस बनाने हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हैंडल करना आपको मुश्किल होगा, ये थोड़ा-सा आपको लगेगा खुल रहा है, लेकिन जब आप इसे हाथ से दबाएँगे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे 15 मिनट का रेस्ट दिया था, आप लोगों ने ज़्यादा का रेस्ट देना है, ठीक है? अब ये जो डोलप है, एक क्रीम चीज़ का उठा के आपने इसके अंदर डाल के हल्के हाथ से दबा के, जैसे पेड़ा नहीं बनाते हैं, हम आलू के पराठे बनाते हैं, उसमें आलू का भुर्ता भर देते हैं, इस तरह से आपने बना के रखना है। एक ये मेथड है, ये वाला मेथड थोड़ा-सा ट्रिकी है, बिगिनर्स के लिए मुश्किल होगा हैंडल करना, तो आपको मैं दूसरा मेथड भी बता दूँगी, ठीक है? जिससे स्पाइरल ज़रा नुमायाँ होंगे, जिससे आपको बिल्कुल एक सिनेमन रोल वाली फीलिंग आएगी, वो भी। इसमें जो इस मेथड से ये था कि जो स्पाइरल्स से थे ना, वो गायब होते जा रहे थे, क्योंकि मैं उसे दबा रही थी हाथ से और उसके बाद इसको जब मैं फिल करती थी, तो नीचे से वो गायब हो जाते थे, ठीक है? अब ये देखिए, मैं आपको हर चीज़ ऑनेस्टली सिखाती हूँ। जब हम कोई रेसिपी डेवलप करते हैं ना अपने ज़हन से, फिर उसमें आप मिस्टेक्स भी करते हो, उसमें कोई गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन जब मैं आपको सिखाती हूँ ना, तो मैं आपको फाइनेस्ट वर्ज़न सिखाती हूँ,
कि मेरे से ये गलती हुई, आपने नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपने हाथ बहुत तेज़-तेज़ चलाने हैं, ज़्यादा मतलब स्लोली काम नहीं करना, वरना ये आपकी क्रीम चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और आपकी इसके अंदर फिल नहीं होगी, ठीक है? बस ये इस तरह से। अच्छा, ये मैंने हाफ़ रेसिपी अभी डो तो मैंने पूरी बनाई थी, लेकिन बनाया ये मैंने हाफ़ है, तो आप समझो कि आप 40-40 या 50-50 ग्राम की कुकी का ये डो बॉल, यानी एक पेड़ा जो ले रहे हो, 40 से 50 ग्राम का ले रहे हो, उसके अंदर 10 ग्राम की फिलिंग चलेगी, तो समझो 60 ग्राम आपका हो गया। अब मैंने इसको 180 डिग्री पे बेक किया था, 20 मिनट के लिए नीचे वाली रॉड पे और 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर वाली रॉड पे इसको रखा था। तो हमारे ये कुकीज़ ज़बरदस्त से बेक हो गए थे। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें होममेड क्रीम चीज़ भी जा सकती है। आप होममेड क्रीम चीज़ भी बनाओ, वो इसके अंदर फिल कर सकते हो, जैसे मैं उस दिन परसों वाली वीडियो में आप लोगों को बता रही थी। लेकिन उससे क्या होगा, जो घर की बनी हुई क्रीम चीज़ होगी ना, वो थोड़ा फटा-फटा टेक्सचर होता है उसका, वो ड्राई-ड्राई होती है। आपने इस रेसिपी के लिए बाज़ार की ही क्रीम चीज़ यूज़ करनी है। मैंने जब बनाई होममेड के साथ, तो वो ड्राई सी थी, फटी-फटी सी थी। आपने ना बाज़ार की यूज़ करनी है, बेशक फिलाडेल्फिया यूज़ कर लो, प्राइमा की यूज़ कर लो, पक की यूज़ कर लो, लेकिन प्राइमा की अफोर्डेबल भी है और अच्छी भी है, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये इस तरह से बनेंगे और यकीन माने, आपने जब खाने हैं ना, आपको मेरे लफ्ज़ों पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बहुत मज़े क्या है, क्रम्बल की जो है वो बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या मैं कहूँ, डेलिकेट सी हैं। मैंने इसके टेक्सचर पे भी थोड़ा-सा काम किया, जो क्रम्बल वाली है ना, वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे हाथ में ही टूट रही हैं, वो बहुत सॉफ्ट है। ये वाली जब आप खाओगे ना, तो ये chewy भी हैं और ईज़ी टू हैंडल भी हैं। आप इसे जब खाओगे, तोड़ोगे, सॉफ्ट भी हैं, सख्त बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो जनाब, इसमें मैंने अभी जो फिलिंग किया है 10-10 ग्राम की है। अगर आपको लगे कि इसमें क्रीम चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हो। आप इसके अंदर 15 से 20 ग्राम भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बताया कि 10 ग्राम वाली जो है ना, ईज़ी टू हैंडल हो जाती है। जैसे ही आप बड़ा डोलप रखोगे ना क्रीम चीज़ का, क्या होएगा कि वो आपका जो है ना कुकी, वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्रीम चीज़ फ़िल करना चाहते हो, तो मैं आपको अगले मेथड में इसके बताने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? और ये गरम-गरम खाने वाली हैं, ओह माय गॉड! बहुत मज़े की। और मैं मुझे तो वैसे ही सिनेमन रोल, सिनेमन कुकीज़ बहुत पसंद है, ठीक है? अच्छा जी, अब ये जो बाकी बचा है, बाकी बचे वाले के साथ अब मैं ये फिर से आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने फिर से लिया बटर, बटर के अंदर मैं डाल रही हूँ जो ब्राउन शुगर, और उसके अंदर मैं डालूँगी क्या कहते हैं, थोड़ा-सा कोको पाउडर, और इसके अंदर जाएगा जी सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर आप बाज़ार से ले लेना, घर में पीसोगी तो आपने उसको अच्छे से छान लेना 2-3 दफ़ा, कि उसमें गुठलियाँ-गुठलियाँ ना आए, ठीक है? बटर आपका अनसॉल्टेड होना चाहिए। अब हम इसको जो है मिक्स करके फटाफट से इसको अप्लाई कर देंगे, जो हमारी बाकी बची हुई डो है उसके अंदर। अच्छा, ये मैंने काम इसलिए किया था सुने, कि आप लोगों को तरीका क्लियर हो जाए, कि आपको अगर मैं एक ही डो के साथ दोनों चीज़ें करके दिखा देती ना, मेथड जो है इसको हैंडल करने के, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते। मैंने इसलिए डो को 2 हिस्सों में बाँट दिया था, कि पहले एक तरीके से आपको दिखा दूँ, फिर दूसरे तरीके से। बिगिनर्स के लिए ये तरीका मुझे लगता है ज़्यादा ईज़ी होगा, कि आप जो है ना, इसके अंदर ऊपर-नीचे जैसे हम पराठा नहीं बनाते हैं, उस तरह से आप करके इसको कर सकते। अब आप ये देखें कि मैंने इसको अच्छी तरह से डो को जो है बेल के, इसी तरह ऊपर-नीचे प्लास्टिक रैप रख के, आपने इसको स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर शेप देनी है इसको, ठीक है? आपने इसको अच्छे से स्क्रैपर की मदद से एक रेक्टेंगुलर शेप देके, ताकि आपके जो कुकीज़ हैं इवन और अच्छे से हों। अच्छा, इस वाली डो को जो है आपने ज़्यादा टाइम दिया, अगर सपोज़ आपने 1 घंटा नहीं 2 घंटा रखा, ये और स्टेबल हो जाएगी। इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए थे, इस वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि पहली वाली पे हमने पहले काम किया है, जो बाकी बची हुई आधी थी उसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। इसी तरह अपने नाइफ़ की मदद से सारा बटर फैला देना है, और जो है, अगर आपको लगे कि आपने मज़ीद इसको, आपको पूरी के लिए चाहिए, तो आपने रेसिपी को, ये बटर और जो शुगर वाली रेसिपी है, इसको डबल कर देना है। ये जो ब्राउन वाली फिलिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप पूरी रेसिपी से बनाते हो, तो ये है कि आप इसको थोड़ी-सी डबल कर दोगे रेसिपी, ताकि वो अच्छे से इस पे अप्लाई हो जाए। अब ये देखें, यहाँ पे भी इसको इसी तरह से मैंने कर लिया था, और फिर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा फ्रिज में, और अब हम इसकी करने वाले हैं कटिंग, ठीक है? अब ये देखो, ये फ्रिज में 2 घंटे रही है, तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो गई है डो। यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ ना बॉल, ये देखो कितना अच्छा इसका स्पाइरल आया। आप ये यहाँ पे जो मैं 2 बॉल ले रही हूँ ना, तकरीबन आप समझो 80 ग्राम का मैं लूँगी, ठीक है? 80 ग्राम का मैं लूँगी, और इस तरह से हमारे बन जाएँगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, जब मैं 80 ग्राम का मैंने एक डो बॉल लिया है ना, अब मैं इसको सेंटर से कट कर दूँगी, ठीक है? अब आप ये देखो मैं क्या कह रही हूँ आपको, कि आपने इसको लेके सेंटर से कट कर देना है। पहले इसको ऐसे प्रेस करेंगे आप, ठीक है?
ये देखो इस तरह से आप इसकी फिलिंग करोगे। आप दोबारा इसको गौर से देखो, अभी तो ये आप देख रहे हो ना, दोबारा आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो पीछे बॉल से पड़े हैं ना, इनको मैंने सेंटर से कट कर दिया था। सेंटर से कट करने से क्या होता है कि आपके पास एक ही कुकीज़ के जो 8-80 ग्राम का होगा ना कुकी, वो 40-40 ग्राम के 2 आ जाएँगे। एक तो ये तरीका है कि आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हो, ये 80 ग्राम वाला एक ही है, ठीक है? आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हो, लेकिन क्या होता है उसकी शेप थोड़ी-सी ना ख़राब सी हो जाती है। अब मैंने क्या किया, इस तरह से इसे सेंटर से कट किया और इसको आपने हाथ से प्रेस करना है, हाथ से प्रेस दोनों को कर देना है, ये आराम से प्रेस हो जाएँगे और ये ज़्यादा प्यारा तरीका है। इससे आपकी कुकीज़ की शक्ल भी प्यारी आएगी और इस तरह आपने ये जो दो हमारी क्रीम चीज़ का जो डोलप बना के फ्रीज़ किया होगा, वो इसके अंदर डाल के साइडों से दबा के रखेंगे ना, तो क्या होगा कि ये बहुत ही मज़े का और फिलिंग भी अच्छी रहेगी इसकी और शक्ल भी इसकी अच्छी रहेगी। समझ आ गई? ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये मेथड जो है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर तो आप एक्सपर्ट हो, ठीक है? या आपका बहुत ज़्यादा हाथ सेट है इस तरह की डो को हैंडल करने का, फिर तो आप एक ही 80 ग्राम का लो, उसके अंदर ये डोलप रखो 10-15 ग्राम की क्रीम चीज़ वाला और उसको उठा के आपने बॉल बना देना है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे सारा फट जाएगा और उसकी क्रीम चीज़ बाहर आना शुरू हो जाएगी। सबको मैंने इसी तरह ही किया है कि 80 ग्राम का एक डो बॉल लेके उसे सेंटर से कट करके उसके सेंटर में मैंने क्रीम चीज़ फिल करके सारे डो बॉल्स बना दिए हैं, ठीक है? आप ये देखो कि रेसिपी मैंने 2-3 दफ़ा बनाई है, तो मेरे इसमें अगर आप हाफ़ रेसिपी बनाओगे तो आपके 80 ग्राम वाले तकरीबन 3 से 4 कुकीज़ बन जाएँगे। लेकिन अगर आप जो है डबल रेसिपी बनाओगे तो फिर ऑब्वियसली आपके 7 से 8 कुकीज़ बन जाएँगे आराम से, अगर आप 80 ग्राम वाला लेते हो, ठीक है? अब ये देखिए हमारा ये लास्ट था, ये बन गया, आपने बस इसको इसी तरह करना है। अच्छा, ये जो मैंने उस दिन नहीं फ्रीज़ किए थे आपके सामने वीडियो में, ये वो वाले हैं जो होममेड क्रीम चीज़ वाले हैं। तो इससे क्या था, मुझे लगा थोड़े ड्राई बने, आपने बाज़ार वाली ही यूज़ करनी है। अब मैंने इसको उठा के क्लिंग रैक ऊपर रख के मैंने इसको पूरी रात के लिए ही फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक रेसिपी बना ली थी। मैं कहा अब ये मैं सुबह इसको बेक करूँगी। जब आप इसको रेस्ट देते हो ना पूरी रात के लिए, अच्छा इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना इन कुकीज़ को, ये बार-बार मैं आपसे कह रही हूँ। ये बहुत मेहनत वाली वीडियो है, आपने इसकी कदर करनी है और बनाना है। अच्छा जनाब, अब ये अगला दिन आ गया था, अब मैंने इसे उठा के ओवन को प्री हीट किया 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, उसके बाद मैंने इसे 180 डिग्री पे नीचे वाली रॉड पे बेक किया था तकरीबन 20 मिनट और ऊपर वाली रॉड पे दिया 5 मिनट, जस्ट ऊपर कलर देने के लिए। इसके बाद आपने जो है ये आपके बेक हो जाएँगे और अब मैं आपको इसको निकाल के ट्रे में रख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे थे। अब देखो सेंटर वाला आपने देखा है ना, जो मैंने 1 या 80 ग्राम वाला बनाया था, 80 था, ये 60 था। उसका देखो शक्ल किस तरह की आई है ना, उसमें स्पाइरल से नहीं आ रहे थे सिनेमन रोल वाले, लेकिन जो बाकी हैं उसमें आ रहे हैं, तो आप वो देखो। तो जनाब मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इस रेसिपी की समझ आ सके और आप लोग खुद से बना सको, और जो मैंने रेसिपी डेवलप की है आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करो। सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? अब ये देखो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त और मज़े की ये कुकी है। इसके अंदर जो क्रीम चीज़ की फिलिंग है, इट्स डिवाइन। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर वो भी डालते हैं, डेयरी क्रीम भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली, उसके बगैर ही मैंने बनाया। आपने सिर्फ क्रीम चीज़ की फिलिंग करनी है इसके अंदर, ठीक है? और ये आपने कुकीज़ इतने प्यारे और मज़े के बनते हैं, ये स्प्रेड नहीं होंगे। आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने इनको प्रॉपर रेस्ट देना है, ठीक है? बाकी भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। मेरे घर में तो माशाल्लाह ये बस इसी तरह गए हैं, क्योंकि सिनेमन रोल सबको बहुत पसंद है। और ये देखिए जब मैंने इसको तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ ना, तो ये बहुत-बहुत यम्मी किस्म की इसके अंदर से मतलब क्रीम चीज़ बाहर निकलती है ना, अमेज़िंग लगता है। और ये आप आराम से सेल भी कर सकते हो, लेकिन पहले अपना हाथ सेट करना है। अच्छा, अगर आप कोको पाउडर चाहो तो ओमिट कर सकते हो। कोको पाउडर सिर्फ़ एक 1/4 टीस्पून है, उससे ज़रा प्यारा कलर आ जाता है, ठीक है? अगर आप ओमिट करना चाहो यू कैन, बट आपने बटर को रिप्लेस नहीं करना, ऑयल की बात नहीं करनी मुझसे। आपने बटर में ही इसको बनाना है। बटर वालों का नंबर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। आप उनसे बाय कर सकते हो, वैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी किया है, लेकिन आप उनसे बाय कर लो, बड़ा अफोर्डेबल बटर है, आप अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो। अगर प्रीमियम क्वालिटी का लेना है फिर तो ज़ाहिर है एडम्स हैं, दूसरे हैं, वो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट लूर पाक का होता है, लेकिन वो बहुत महँगा है, यू नो।
तो अब ये देखिए, इसमें ये वाली जो कुकी थी शायद इसके अंदर मैंने होममेड क्रीम चीज़ फ़िल की थी, जो आपने देखा है इसमें थोड़ा-सा फटा-फटा सा टेक्सचर है। आपने बाज़ार वाली पक क्रीम यूज़ करनी है, ठीक है? चलें जनाब, ये थी आज की मेरी फुल मेहनत वाली वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह परसों भी मैंने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए सोची हुई है, और हमारी आने वाली क्लास भी आप लोग ज़रूर जॉइन कीजिएगा। इसी वीक में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।